तो आज हमें पढ़ना क्या, प्रीपोजिशन। ठीक है सर। प्रीपोजिशन में ये देखना है कि प्रीपोजिशन वास्तव में प्रीपोजिशन का अध्ययन कैसे लोग करते हैं, ठीक ना। अब तक जो पढ़ाया गया ट्रेडिशनल उससे और इस मॉडर्निज्म से क्या डिफरेंट है दोनों के बीच में, उसको पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक ना। तो प्रीपोजिशन जो इंग्लिश में जो वर्ड है प्रीपोजिशन, ठीक ना। प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति, ठीक ना। तो कहने का मतलब यह है, लेकिन इसका हिंदी जो है निकल कर आता है एक तरह से संबंध सूचक, संबंध सूचक, ठीक। तो प्रीपोजिशन का कोई अगर डिफिनेशन जानता हो तो बताए, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, कोई एक स्टूडेंट खड़ा होकर बताए, किसी को कोई जानकारी है, कोई भी परिभाषा अब तक कि प्रीपोजिशन, व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वर्ड क्या है, ठीक। तो प्रीपोजिशन की डिफिनेशन अगर किताब में खोजोगे, और हमने काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर पता किया तो कुछ लोगों ने बताया कि सर जो नाउन के पहले या नाउन के बाद आए, ठीक है, और दोनों में संबंध स्थापित करे उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रीपोजिशन का एक डिफिनेशन हम दे रहे हैं, यानी कि प्रीपोजिशन, इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हो। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used, preposition is a word which is used to establish a relation between two nouns। मतलब प्रीपोजिशन का जो डिफिनेशन हम दिए हैं, यही जान लो प्रीपोजिशन का डिफिनेशन करेक्ट माना जा रहा है इस समय। यानी कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी दो नाउन के बीच में संबंध बतलाए। ऐसा नहीं है नाउन के बाद या नाउन के पहले आ जाए, ये भी एक कंसेप्ट गलत है। हमने जो परिभाषा लिखा है, डिफिनेशन लिखा है, वही सत्य है कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन। दो नाउन में, दो संज्ञा में क्या बतलाए, आपस में रिलेशन हो, रिलेशन संबंध स्थापित करे कि किसी भी तरह से रिलेशन। अब जैसे हमने लिखा, एक हिंदी में हम लिख रहे हैं, हमने लिखा मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तक है। अब बताओ यहाँ पर ये नाउन है, नाउन के पहले है और नाउन के बाद भी है, यही परिभाषा है। अब ये बताओ नाउन के पहले और नाउन के बाद, यही सब इसमें क्या प्रीपोजिशन है। देखो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये वर्ब है, और ये क्या है। अगर इस शब्द को हम हटा दें तो इन दोनों में क्या है, कोई रिलेशन मालूम होगा, हो जाएगा सिलोलॉजी का सवाल कि मेज पुस्तक है, रीजनिंग का एक तरह से हो जाएगा। तो मतलब अगर हम पर लिख दे रहे हैं तो आगे पीछे वाली बात नहीं है, नाउन के पहले नाउन के बाद, मतलब इन दोनों में रिलेशन स्थापित कर दिया कि मेज वाकई में पुस्तक पर है, ठीक। अब रह गया बात, इसको अब अंग्रेजी में हम संबंध स्थापित करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो कैसे क्या होता है। लिखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। अब ध्यान दो, यहाँ पर तो नाउन के पहले है, यहाँ पर तो वर्ब के बाद है, तो डिफिनेशन गलत हुआ ना। हिंदी में तो सही है, नाउन के पहले नाउन के बाद, लेकिन अंग्रेजी में देखो द बुक इज ऑन द टेबल, नाउन के पहले है लेकिन वर्ब के बाद है, ठीक ना। तो कुछ प्रीपोजिशन का ये जो है, यानी कि इसको स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो देख सकते हो दोबारा भी, और हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रीपोजिशन का मतलब यह है कि जो दो नाउन में क्या करे, संबंध स्थापित करे कि वास्तव में वाकई में दोनों में संबंध क्या है। अब कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जैसे आन है, एवं है, ओवर है, पहले इन तीनों का आप समझिए। उसके बाद है इन है, इनटू है, एक एक प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे। तो पहले आन है, ठीक है। आन का मतलब, आन का प्रयोग बहुत जगह है,
जब हम इसको एक सीरीज, एक लिंक सीरीज देंगे तो आन का प्रयोग 30 जगह 40 जगह हो सकता है, लेकिन इसका वास्तव में इसका जो कंसेप्ट है कि वास्तव में आन का मतलब पर की स्थिति में कैसे होता है। तो देखो ध्यान से, पहले हम यूज ऑफ आन पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन में सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन। दो प्रकार के, एक सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन होगा, एक मोर देन वन सिंगल प्रीपोजिशन होगा, ठीक ना, मतलब एक से ज्यादा प्रीपोजिशन होंगे तो किसी वर्ब के साथ आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहले आन। आन का प्रयोग में हम देखेंगे, हमने बताया कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और स्पर्श करती हो, टच करती हो, ऐसे में हम क्या करेंगे? आन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे में क्या करेंगे? आन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, अब बताओ टेबल और बुक एक में स्पर्श है कि नहीं है? हम तुमको कहें लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो तुम ब्लैक बोर्ड पर देखो, तो एट का मतलब भी होता है पर, लेकिन स्पर्श नहीं, ठीक है। तो मतलब यानी कि जब यानी कि पर के अर्थ में स्पर्श हो, टच हो, मतलब जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और स्पर्श की स्थिति में हो, तो ऐसे में हम आन का प्रयोग करेंगे। कंसेप्ट क्लियर? जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। और भी ले लो, एग्जाम्पल है, हमने लिखा एग्जाम्पल कि जैसे मान लो, अब हम लिखे कैप, कैप इज है, यहां पर हम गैप दे दें, यहां पर लिखे हिज हेड। अब बताओ यहां पर हमने दो प्रीपोजिशन दे दिया, एट और आन, तो क्या भरेंगे? आन भरेंगे, क्योंकि वो कैप क्या करेगी? स्पर्श करेगी, ठीक है। तो सिंगल वर्ड का प्रीपोजिशन का मतलब एक कंसेप्ट होगा। अब आ जाओ एवं में, एवं का प्रयोग, एवं का मतलब भी होता है पर या ऊपर, ठीक है, पर या ऊपर। अब जैसे देखो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, ऊपर है कि नहीं है? ये भी वस्तु, यही वस्तु ऊपर है, लेकिन स्पर्श नहीं है, स्पर्श नहीं है, तो ऐसे में हम क्या प्रयोग करेंगे? एवं का प्रयोग करेंगे। जैसे द फैन इज एवं माई हेड, द फैन इज एवं माई हेड, मेरे ऊपर तो है लेकिन स्पर्श नहीं है। कंफर्म हुआ? मतलब जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, स्पर्श हो, तब आन का प्रयोग। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन स्पर्श ना हो, तो क्या करेंगे? एवं का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब आ जाओ ओवर का प्रयोग में। ओवर के प्रयोग में क्या देखेंगे? कह रहा है, ये भी वही कंसेप्ट है, कह रहा है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और कम से कम उसे दो तरफ से घेर रखा हो, सराउंडिंग किया हो, तब हम क्या प्रयोग करेंगे? ओवर का। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और कम से कम दो तरफ से उसको घिरा हुआ हो, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? ओवर का। जैसे द रूफ, छत, द रूफ इज ओवर माई हेड, कम से कम देखो दो तरफ से घिरा कि नहीं घिरा है? घिरे हुए हैं नहीं है, हम तो चार तरफ से घिरे हुए हैं। कम से कम दो से अधिक जितना हो जाए, ठीक। तो इस प्रकार से कहने का मतलब कंसेप्ट ये है कि अब देखो, मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और कम से कम दो तरफ से घेर रखा हो, स्पर्श ना हो और दो तरफ से घेर रखा हो, तो ऐसे में हम क्या प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मान लो नदी बह रही है, अब नदी बह रही है, अब इस पर हमें पुल बनाना है, तो अब बताओ यहाँ से पावर लेकर के यहाँ से उठाएंगे, पुल बनेगा ना? तब बताओ कम से कम इस नदी को दो तरफ से घेरा हुआ है कि नहीं घेरा हुआ है? एक जगह से उठा हुआ है तो एक जगह से घेरा हुआ है। अब बताओ, अब हम लिख दें गंगा नदी पर एक पुल है, हिंदी में सेंटेंस बोल रहे गंगा नदी पर एक पुल है, तो हम लिखेंगे देयर इज अ ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, ठीक। अब यहाँ पर हम गैप दें, एक लिखें ए भाग, एक लिखें वो भाग, उसके बाद लिखें गंगा, तो बताओ क्या लगेगा? देयर इज अ ब्रिज ओवर द गंगा होगा ना? गंगा नदी के ऊपर है, तो के ऊपर एभव भी होता है, लेकिन उसका मतलब दो तरफ से घिरा नहीं हुआ है। जैसे पंखा हमको घेरा थोड़ी है, दो तरफ से थोड़ी घेरा है, ऐसे अपना जो है ठीक किया, लेकिन हमको घेरा नहीं है।
तो इसलिए, लेकिन गंगा नदी पर जो पुल बना है उस नदी को एक तरफ से लगाई दूसरे किनारे तक घेर रखा है, इसलिए देयर इज ब्रिज ओवर द, इसीलिए बोला जाता है शहरों में ओवर ब्रिज। क्यों कहते लोग ओवर ब्रिज पर जाओ? तो ओवर ब्रिज का मतलब ये हुआ, ओवर का प्रयोग उसी जगह जहां पर कम से कम दो स्थान को क्या रखे, घेर रखे। ठीक, तो ये हो गया, तीनों का प्रयोग समझ में आ गया ना? क्लियर? तीनों का कैसे प्रयोग करेंगे? जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और स्पर्श करती हो तो आन का प्रयोग, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और स्पर्श न हो तो एभव का प्रयोग, जैसे द फैन इज अबव माय हेड। ठीक, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर तो हो लेकिन कम से कम दो तरफ से घेर रखी हो तो ऐसे में ओवर का प्रयोग। तीन प्रीपोजिशन आजीवन भुलाओगे ना? तो इस प्रकार से अब आते हैं राउंड अराउंड में। राउंड अराउंड में अब ध्यान दो, राउंड और अराउंड में इसका मतलब भी के चारों तरफ, इसका मतलब भी के चारों तरफ, दोनों का मतलब के चारों तरफ। अब जैसे हमने लिखा द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स, यहां पर हमने लिखा राउंड, यहां पर लिखा है राउंड, यहां पर लिखा द सन। ठीक ना? अब हमने लिखा द अर्थ मूव्स राउंड अराउंड द सन। अब बताओ क्या लगा दें? अराउंड, राउंड लगेगा, तो जो राउंड लगाएगा वो सही हो जाएगा, अराउंड गलत हो जाएगा। ठीक है, राउंड सही हो जाएगा, अराउंड गलत हो जाएगा। मतलब अब कंसेप्ट समझो क्या है इसमें। इसमें कंसेप्ट ये है कि अराउंड का मतलब के चारों ओर तो होता है, के चारों ओर, इसका मतलब भी के चारों ओर। लेकिन ध्यान दो, ये क्या कहता है? ये कहता है हम गति करते हैं, और ये क्या है? मोशनलेस है। क्या है? गतिहीन है, मोशनलेस है। ठीक है, और ये मोशन में है। तो बताओ द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है ना? द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है। तो बताओ जब घूमती है तो राउंड लगेगा ना, क्योंकि गति में है, मोशन में है। अगर कोई चीज, अब कोई बता दे, अब हमने लिखा द मिनिस्टर्स सीटिंग, अब बताओ सीटिंग राउंड द टेबल कि अराउंड द टेबल? अराउंड द टेबल, क्योंकि ये गतिहीन है, ऐसे थोड़ी चल रहा है, ऐसे घूम रहे हैं टेबल के चारों तरफ, घूम नहीं रहे हैं, वो बैठे हैं मोशनलेस में, चारों तरफ तो है बैठे हैं लेकिन गतिहीन है, चारों तरफ तो है लेकिन क्या है? गतिहीन है। तो इसलिए राउंड अराउंड में पता चल गया। इस प्रकार से हम जान गए कि राउंड अराउंड में अब कोई दिक्कत नहीं हो जाती। तो ढेर सारे एग्जाम्पल रहेंगे, कल इस पर हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, कम से कम 20-25 सेंटेंस का प्रैक्टिस हम करवाएंगे। ठीक ना? तो अब रह गई बात, देखो ये सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन थे। कौन थे? सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन थे। ठीक ना? और एक होता है मोर देन वन, मतलब एक से अधिक प्रीपोजिशन वर्ड की, मोर देन यानी कि वन वर्ड्स, यानी कि एक से अधिक शब्दों के प्रीपोजिशन होंगे। वो प्रीपोजिशन कैसे आएंगे? यानी कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होगा। ठीक ना? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होगा। जैसे मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा तो उसका भी अर्थ बदल जाएगा, ध्यान देना। जैसे हमने लिखा सुनीता शुड, हमने लिखा वेट, ये वर्ब है ना, वेट लिखा, यहां पर दो प्रीपोजिशन लगाया, वेट ऑन और वेट फॉर हर इल हस्बैंड, हर इल हस्बैंड। अब ध्यान दो, अब दो प्रीपोजिशन लगाया हमने, अब दोनों ये मिक्स है, वेट ऑन चाहे कहो चाहे वेट फॉर कहो, लेकिन अब करेक्ट यहाँ क्या आएगा ये देखना है। जब तुम्हें एक से अधिक प्रीपोजिशन रखना पड़ेगा तो तुम्हें उसका सेंस बदल जाएगा, यहाँ आन का मतलब पर नहीं होगा। अब ध्यान दो, तो सुनीता शुड, सुनीता को चाहिए वेट, वेट का मतलब इंतजार करना। ठीक, अब बताओ ऑन हर इल हस्बैंड की फॉर इल हर हस्बैंड, फॉर इल हर हस्बैंड। मतलब तुम लोग बचपन से ही पढ़ते हो कि वेट के साथ हमेशा फॉर लगता है, वेटिंग फॉर मी, वेट फॉर यू, ऐसे पढ़े हो ना, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट गलत हो जाएगा। ठीक ना?
वेट फॉर का मतलब क्या होता है? इंतजार करना। क्या होता है? इंतजार करना। और वेट ऑन जब लग गया तो इसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे वेट फॉर का मतलब इंतजार करना, लेकिन वेट के साथ ऑन लग गया तो हो जाएगा सेवा करना। क्या हो जाएगा? सेवा करना। अब बताओ, सुनीता को अपने बीमार पति का इंतजार करना चाहिए कि सेवा करना चाहिए? गलत हुआ ना? इसलिए क्या लगेगा? वेट ऑन लगेगा। वेट फॉर गलत हो जाएगा। ठीक ना? इस प्रकार हर प्रीपोजिशन का एक उचित स्थान होता है, उसका सेंस अलग हो जाता है। ठीक ना? अब हमने जैसे बताया, कोई कह दिया ड्रग, कोई कह दिया ड्रग्स। कोई ड्रग कहा तो सही है, ड्रग का मतलब मेडिसिन से है, दवाई से, लेकिन ड्रग्स का मतलब नशीला पदार्थ। कोई कहा पेपर, कोई कहा पेपर्स। अगर पेपर का दिया तो कागज, और पेपर्स में यस लगा दिया, पेपर्स का दिया तो कागज अब रद्दी कागज नहीं रह गया, डॉक्यूमेंट संबंधित कागज हो गया। किसी कंपनी में जाओगे, कहेगा गिव मी योर पेपर, नहीं कहेगा पेपर्स कहेगा, मतलब जो तुम्हारा क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट मांग रहा है। ठीक ना? इस प्रकार से कोई भी शब्द अगर तुम बनाना चाहोगे तो आगे जितना भी प्रैक्टिस रहेगा प्रीपोजिशन का हम उस पर कम से कम 10, 20, 30 जितना भी सेंटेंस बनेगा उसको बना कर लाएंगे, तब प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक तुम लोग वीडियो देखो और शेयर जरूर करो। और नहीं आता तो कमेंट में लिख दो, कमेंट हम बाद में सर जी से देख करके कमेंट अपने टेक्नीशियन से पूछ लेंगे। ठीक है? हाँ, लाइक करते रहो, एकदम शेयर ज्यादा करो, थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए लिख दो, सब्सक्राइब थोड़ा करते रहे। ठीक है।